जी, ये अल मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी है, स्कीम 33 में मेमन हॉस्पिटल के सामने सफुरस के करीब। यहाँ कोई 206 घर हैं इस फेज़ नंबर 2 में। यहाँ से गेट नंबर 2 आता है, जो कि इस प्रोजेक्ट को, जो नुसरत चुगताई का प्रोजेक्ट है, बिस्मिल्लाह प्रोजेक्ट, वो उसको करीब पड़ता है। उसने ये कोई 2018 या 17 में ये कंस्ट्रक्शन शुरू की है। हमारा वो पिछला वाला गेट यूज़ करते हुए, और जो हम कंट्रोल नहीं करते उसको इजाज़त है, जो भी वहाँ से, क्योंकि कोर्ट के लोग भी जाते हैं, वहाँ फ्लैट भी हैं, वहाँ स्कूल भी है, तो हमने वो खुला छोड़ा हुआ है गेट। वहाँ से उन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन की है, मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं जी। तो अगर ये दीवार इलीगल थी तो ये तब क्यों ना टूटी, जब इसका फिनिशिंग पे प्रोजेक्ट आया और अब ये दीवार टूटने लगी। और ये डीसी का अचानक ऑर्डर आता है 13 तारीख को, और हमें पता चलता है, हम अपने जॉब्स पे होते हैं सारे मर्द हजरात, और लेडीज़ हमें फ़ोन करके बताती हैं कि यहाँ तो 35-40 लोग गवर्नमेंट के आ गए पुलिस की सुपरविज़न में, और उन्होंने आके ये दीवार गिराना शुरू कर दिए। 2 दीवारें एल शेप में ये दीवार थी हमारी बाउंड्री लाइन, जो कि 35 साल पुरानी, हमने अपने पैसों से बनाई हुई है और हमारे नक्शे पर है ये आपको नज़र आ रहे हैं हमारे अपार्टमेंट, या घर हमारे हैं। इसके बाद 40 फीट रोड है, वो भी हमारी है। उस 40 फीट रोड जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पे हमने ये दीवार बनाई हुई थी, हमारी पिछली मैनेजमेंट ने। ये जो लोग यहाँ से खड़े हुए हैं, ये कोई 15 साल से रह रहा है, कोई 10 साल से रह रहा है, लेकिन ये 93 की दीवार बनी हुई थी। हमने तो इसको नहीं देखा कि कभी कोई किसी ने बनाई हो हमारे सामने। तो बहुत पुरानी ये दीवार थी, और नुसरत चुगताई ने अपना गवर्नमेंट से मिलके, बिल्डर ने ये दीवार गिराई है। तो ये सारा जो सामान आता था कंस्ट्रक्शन का, वो कहाँ से आता था फिर? ये कंस्ट्रक्शन का सारा सामान उस गेट से आता, मैंने आपको दिखाया था, वो दूसरा उसका गेट है। और मज़े की बात आप देखें, ये पूरी दीवार हमारी गिरा दी है। नुसरत चुगताई का गेट भी उसी दीवार पे लगा हुआ है, वो नहीं गिराया, एनक्रोचमेंट वो नहीं है। लेकिन हमारी मासूम लोगों की जो दीवार थी, जो उनको सिक्योरिटी औरतों को प्रोवाइड करती थी, बच्चों को, वो उन्होंने गिरा दी। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि ये क्यों उन्होंने तोड़ा है, क्या वजूहत बता रहे हैं? वजह उनकी ये है कि उनको सोसाइटी की ज़मीन से रास्ता चाहिए। ये आपको गेट नज़र आ रहा है सामने, गेट नंबर 2, यहाँ से इनका ज़्यादा इसके प्रोजेक्ट की नुमाइश होगी। ठीक है, अब उनको नुमाइश के लिए हमने सोसाइटी ने तो ठेका नहीं ले रखा। ठीक है, ये ज़मीन हमारी है, हमने अपने पैसों से खरीदी है, प्राइवेट लैंड है सोसाइटी की, और ये इसके हमने पैसे दिए हुए, तो हम इंटाइटल हैं, किसी को घुसने दें, किसी को ना दें, ये कानून हमें इजाज़त देता है। अभी स्टे ऑर्डर जो आपका लगा हुआ है वो हमने 15 तारीख को 13 को ये कार्रवाई हुई है। उसके बाद ये जो है डीसी साहब तो 2-3 घंटे कार्रवाई करके चले गए। बाकी इसकी अपनी क्रेनें, सारे इसके प्राइवेट ठेकेदार थे बिल्डर के, वो सारा दिन गिरा रहे थे, दिन रात उन्होंने गिराया है। 15 को जाके हमने स्टे ऑर्डर लिया 11 बजे। अभी क्या मुतालबात कर रहे हैं? हम मुतालबात ये कर रहे हैं कि पूरी दीवार बना के दी जाए, इन्हीं के खर्चे पे बना के दी जाए, और हमें सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ अपना प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि हमारी लेडीज़ बच्चे सारे यहाँ घूमते हैं। मज़ीद कुत्ते यहाँ अंदर आ गए हैं, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते, तो शदीद हमें तहफ़्फ़ुज़ आते हैं इस दीवार के टूटने से। इसको बनाया जाए फ़ौरन। इसके अलावा दरख्त भी जो हमने इतने अपनी लोगों ने यहाँ पर अपनी स्ट्रीट ब्यूटीफाई की हुई थी। आप अगर मैंने आपको तस्वीरें पहले वाली दिखाऊँ, चंद दिन पहले लास्ट बारिश की, तो ये दरख्त बाकायदा इतने खूबसूरत लगते हैं, वो दरख्त भी तोड़ दिए। जब मैंने पिटीशन फाइल की, उसमें तस्वीरें लगाई थी, हम सब ने सोसाइटी ने पिटीशन फाइल की है, तो जज साहब देख के बोले कि ये दरख्त भी इन्होंने तोड़ दिया। मैंने कहा जी हाँ, तोड़ दिए। कोई परमिशन एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की? उन्होंने कहा नहीं परमिशन, ना ही किसी को कॉपी किया, ना कुछ। वो पूरा प्रोसीजर है, दरख्त किसी भी एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना आप तोड़ नहीं सकते। तो वो दरख्त भी इन्होंने तोड़, ना सिर्फ तोड़ दिए, वो पता नहीं कहाँ यहाँ से ले गए। प्लांटेशन यहाँ की हुई थी, बहुत खूबसूरत, इतने महंगे और खूबसूरत दरख्त लगाए हुए थे। क्योंकि देखिए, आप सब लोगों को पता है यहाँ पे कोई पार्क नहीं है, तो यहाँ हमारी लेडीज़, बच्चे, मर्द हजरात खुद ही यहाँ पे टाइम सेट किए हुए सब वॉक करते हैं। अब वो हम वॉक से गए, हम नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने हमें कोई पार्क नहीं दिया हुआ इस एरिया में। कल आपको शाहिद मेमन साहब ने बताई, और इन्होंने जो भी बातें यहाँ पर की हैं, हम सब यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, वो सब इनकी बातों की तायद करते हैं। और यहाँ हमारे बच्चे शाम को खेलते हैं, ख़वातीन यहाँ वॉक करती हैं, तो उनकी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम ये चाहते हैं, और मुतालबा हमारा जो शाहिद साहब ने कहा कि वो अपने ख़र्च पर ये दीवार बना कर देंगे, और इसका गेट जहाँ से वो चाहें इस्तेमाल करें। ये गेट नंबर 2 हम उनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। बिल्कुल। आप कितने अरसे से यहाँ पे रिहायश पर? मुझे 15 साल हो गए यहाँ पर। तो ये जब बन रहे थे तो उस टाइम आपने एक्शन क्यों नहीं लिया था? नहीं, ये बन रहे थे इसलिए कि ये तो सोसाइटी से अलग की ज़मीन थी ना, सोसाइटी की ज़मीन थी नहीं। सोसाइटी की ज़मीन होती तो हम ऑब्जेक्शन लेते। ये तो अमेनिटी प्लॉट है, अमेनिटी प्लॉट पर इन्होंने कब्जा किया और इन्होंने बना लिया। और यहाँ चूँकि बाउंड्री वॉल थी, हम सेफ थे, अब इन्होंने बाउंड्री वॉल गिरा दिया ना, तो अब हम अनसेफ हो गए। ये पहले इन्होंने नहीं बताया था कि बाउंड्री वाल हम गिराएंगे या ये? नहीं, कुछ भी नहीं। ये प्रोजेक्ट ये बनाते रहे। उसके बाद में इन्होंने क्लेम करना शुरू किया कि जी हमें रास्ता चाहिए। हमने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि हम आपको यहाँ से रास्ता नहीं देंगे, आप जहाँ से पीछे से अपने ट्रक वगैरह ला रहे हैं, वहाँ से आप रास्ता चाहें तो ले लें, मगर हम सोसाइटी से आपको रास्ता नहीं देंगे। तो अभी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तो अब तहफ़्फ़ुज़ात यही हैं कि दीवार बना कर दें हमारी, जिस तरह से थी पहले उसी सूरत में दीवार बननी चाहिए, उसी हालत में आनी चाहिए। मेरा नाम एजाजुल हसन है, मैं यहाँ पर
गुज़श्ता 6 साल से रिहाइश पज़ीर हूँ। मेरा इसमें सिलसिले में कहना ये है कि ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। इसमें एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने आकर जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि इनकी कोई जुरिसडिक्शन नहीं है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आके कोई एक्शन ले। इसमें डिप्टी कमिश्नर का भी जो एक्शन है वो भी क्वेश्चनेबल है, और इसको जो है बिल्कुल कानूनी तरीके से देखना चाहिए। और ये हमारे साथ बेइंतहा नाइंसाफ़ी हुई है, और अभी हमारी जो एक्चुअली सेफ्टी का प्रॉब्लम आ गया है। पहले भी यहाँ पर जो है इस किस्म की वारदातों का हमें सामना करना पड़ा है। अब मज़ीद जो है ख़तरात हमारे लिए बढ़ गए हैं। हमें यहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाए। भाई हम तो बिल्कुल अनसिक्योर हो गए हैं। हमारे बच्चे, हम लोग बेधड़क हम लोग दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते थे। हम शाम को तमाम लेडीज़ पूरी गली के बाहर निकलते, हम दरवाज़ा खोल नहीं सकते। इसकी वजह से हम तो क्या, हमारे बच्चे, और उसकी वजह से कुत्ते भी यहाँ आ जाते हैं, जिसकी वजह से और बच्चे नहीं खेल पाते बाहर। और ये हमारी 35 साल पुरानी दीवार थी, और हमने इसीलिए यहाँ पर घर बनाया कि यहाँ पर हम बिल्कुल सिक्योर थे। और इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारे झूले तोड़े, हमारा शेड तोड़ा है। ये झूले में पूरी सोसाइटी के बच्चे यहाँ पर खेलते थे। अब शाम के वक्त हमारे यहाँ मेला लगा रहता था, और आज आप ये देखिए कि कब्रिस्तान की तरह सन्नाटा पड़ा हुआ है। बहुत ख़राब लोग हैं ये लोग। क्या मुतालबा करेंगे? हम यही मुतालबा करेंगे, हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी दीवार जैसी थी वैसे हमें बना कर दें, और हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए। ये हमारे लिए, हम इनको रास्ता किसी तौर पर यहाँ से नहीं देना। ये हमें जो परेशान कर रहे हैं, इनकी परेशानी हमारी ख़त्म हो इनकी वजह से, क्योंकि ये तो बिल्डर माफिया है, इनको हम नहीं पहुंच सकते। इस दीवार से टूटने से कितनी मुश्किलात हैं अभी आपको? ये तो बहुत ही ज़्यादा, अब हमारी कोई प्राइवेसी नहीं रही, कोई सिक्योरिटी नहीं है सोसाइटी में। ये सामने बिल्कुल मजदूर बैठे रहते हैं, ना आप गाड़ी में बैठ सकते हो। ये लोग ऐसे बैठे रहते हैं चेयर रख के जैसे सामने कोई मूवी चल रही हो, घर की तरफ फेस करके। तो वो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है। डॉग्स अलग इतने ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, ये 13 तारीख को इस तरह सुबह के टाइम 11 बजे जो है इतने सारे पुलिस वालों के साथ आए थे, और ये हमारी दीवार के सामने तो बहुत सारे गमले रखे हुए थे, और इन्होंने दीवार ऐसे गिराई कि बहुत सारे गमले उस तरफ गिर गए। जब मैंने चीखा कि भाई आप लोग गमले तो हटाएं, तो फिर इन्होंने गमले हटाए, वरना इन्हें कोई ख्याल नहीं था। और ये सारे दरख्त एक एक करके इन्होंने आरी से, सारे बड़े बड़े दरख्त 35 साल पुराने, और जिन्होंने काट दिए। कोई सेफ्टी नहीं है, आप देखें ना। नहीं, अभी जब पहले बन रहे थे ये, तो इस टाइम भी कोई ऐसी मामला आए थे कि दीवार टूटेगी या कोई ऐसी? नहीं, पहले तो इन्होंने ऐसे ही अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी। जब वो सोसाइटी वालों ने पूछा था तो ये लोग, बिल्डर कभी सामने से बात करने नहीं आया। इन्हें रास्ता चाहिए था, लेकिन हम लोग अब सोसाइटी से तो रास्ता नहीं दे सकते इन्हें। ये लोग खुद अपना, पहले आप जब प्लान करते हैं तो उस टाइम आपको पूरा नक्शा बनाना होता है कि रास्ता कहाँ से निकलेगा। आप एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी के अंदर से कैसे रास्ता ले सकती है? अम्मा, क्या कहेंगी, अभी ये जो दीवार गिरी है उसके कितनी परेशानी है आपको यहाँ पे? बहुत परेशानी है, हम लोग तो सेफ ही नहीं रहे अब। और जिधर से देखो लोग आ रहे हैं, उधर दीवार तोड़ दी, वहाँ से औरतें चली आ रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आदमी नज़र आ रहे हैं, और बच्चे खेलते थे तो बहुत अच्छा लगता था, सब ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। और दिन में 11 बजे आए थे, मैं कभी इधर भाग रही थी कभी उधर जा रही थी, तो पुलिस वालों के, मगर उन्होंने ने कहा कि वो सर खड़े, उनसे बात करें। सर तो सुनी नहीं मेरी बात एक दिन। तो इस तरह से लोगों ने 2 दिन के अंदर सब उजाड़ दिया।